हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है इज एम आर, यानी कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं अपन, इनकी क्या पहचान है और क्या नियम है, इनको सेंटेंस में कैसे अपन यूज कर सकते हैं, इस सभी के बारे में अपन आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं कि इज एम आर क्या है। इज एम आर, इज एम आर को जानने से पहले अपन जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, सेंटेंस और इनके रूल्स यानी कि नियम क्या है, किस प्रकार से इनको अपन सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इस सभी के लिए अपन सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। इज एम आर यानी कि इनकी पहचान क्या है, कैसे पता लगाए कि कौन से सेंटेंस में इज का यूज होगा और कौन से सेंटेंस में आर का यूज होगा, कौन से सेंटेंस में एम का यूज होगा। इन सभी की डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है इनकी पहचान क्या है। तो इनकी पहचान के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं, आपको पता है हिंदी से अपन इंग्लिश बनाना सीखते हैं। तो हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंदर यदि अंत में है आ रहा है, हूँ है आदि, इनका अगर प्रयोग हो रहा है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है, हूँ, है आदि अगर आते हैं और इनसे पूर्व इस और इनसे यानी कि है, हूँ, है इनसे पूर्व क्या है, नाउन है, यानी कि कोई नाउन यानी कि संज्ञा शब्द हो, या फिर कोई एडजेक्टिव यानी कि विशेषण शब्द हो, या फिर दोनों, नाउन और एडजेक्टिव दोनों भी हो सकते हैं, या फिर प्रीपोजिशन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग। हिंदी में किन नाम से जानते हैं प्रीपोजिशन को? पूर्व सर्ग से। ठीक है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि हो और इनसे पूर्व, किनसे, है, हूँ, है से पूर्व नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या फिर दोनों हो, या प्रीपोजिशन हो, या ये सभी प्रीपोजिशन, नाउन आदि इनका प्रयोग क्या होता है, सेंटेंस से पहले किया जाता है या आते हैं। अब इसके बाद है इनके नियम कि नियम क्या है, कौन से नियम हैं जिनके तहत अपन ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा ये काफ़ी यूनिक है, काफ़ी शॉर्ट तरीके से अपन इसको समझेंगे ताकि ये सेंटेंस में अपन इनका यूज कर सके। तो देखिए नियम क्या है। इसके नियम के लिए अपने को कुछ नहीं, छोटा सा है कि आई के साथ हमेशा ईजेएमआर के साथ बनने वाले सेंटेंस में आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एवं दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट आदि। इसके अलावा कोई सिंगुलर नेम हो सकता है, जैसे मोहन, राम, सीता, रचना आदि। ठीक है, और प्लूरल नेम जैसे यू हो, वी हो, दे। ठीक है, इनके अलावा कोई प्लूरल नेम जैसे
राम एंड श्याम। ठीक है, इसके अलावा जैसे डॉग्स, काउज आदि, ये सभी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे इनके साथ इज का प्रयोग होगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आर का प्रयोग होगा। ओके, जितने भी सिंगुलर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट, दिस, दैट, या फिर कोई सिंगुलर नेम उसके साथ इज का प्रयोग होगा। प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, राम एंड श्याम, कोई दो नाम एक साथ आते हो, डॉग्स, काउज, ऐसे जिनके नामों के साथ जो प्लूरल है उनके साथ आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। ये इनकी कुछ नियम से। इसके बाद अपन जानेंगे इनकी सेंटेंस में कैसे इनका यूज किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जानना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में कैसे इनका यूज किया जाता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन आदि। ठीक है, सब्जेक्ट वी विल यूज इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो अपन इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो अपन एम का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो अपन आर का यूज करेंगे। ओके, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में अपन क्या यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट, इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे एडजेक्टिव या फिर नाउन आदि जो भी आते हैं सेंटेंस में, इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एक बार अपन इनका पहले स्ट्रक्चर समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में इनका सेंटेंस कैसे बनता है। उसके बाद अपन सेंटेंस बना के देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, और कभी भी लाइफ में इज, एम, आर के सेंटेंस में आप कभी नहीं अटकोगे। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट, QUSTION, क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या होता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में तीन बातें अपने को याद रखनी है। पहली है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, मैंने कहा पहले, सब्जेक्ट से पहले इज का, एम का, आर का, और बाद में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर, और सब्जेक्ट से बाद किसका, एडजेक्टिव, नाउन आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है, जैसे सेकंड है नेगेटिव स्टेटमेंट्स में। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो नेगेटिव है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य होते हैं, उनमें क्वेश्चंस में क्या होता है, नेगेटिव क्वेश्चंस में, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। ओके, यानी कि अफर्मेटिव जो स्टेटमेंट होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर एडजेक्टिव, नाउन आदि का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद में या तो इज नॉट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज नॉट, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो एम नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर नॉट, उसके बाद में एडजेक्टिव, नाउन आदि जो भी है सेंटेंस में। इसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट में तीन बातों को अपने को याद रखना है। पहली है सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर और बाद में एडजेक्टिव, नाउन का प्रयोग होना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाना चाहिए और अंत में, यानी कि जो क्वेश्चंस है उसके अंत में तीसरी जो बात है वो है सभी जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस दिख रहा होगा आप सभी को, सभी क्वेश्चंस के अंत में पर्सन चिन्ह आप जानते हैं, पर्सन चिन्ह लगाया जाता है। ओके, पर्सन चिन्ह लगाया जाता है सभी क्वेश्चंस के अंत में। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो क्या होगा, इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट के बाद में एडजेक्टिव या नाउन। ठीक है, इसके बाद अगर यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चंस में जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें इज, एम, आर, इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट के बाद में एडजेक्टिव या नाउन जो भी सेंटेंस में है उनका आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में अपने अभी समझा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से पहले, यानी कि सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद नोट का, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें दे रखा है नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ किया है, इज, एम, आर, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट और फिर एडजेक्टिव, नाउन आदि का प्रयोग किया जाएगा। अब अपन देखेंगे सेंटेंस में अपन इनका कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहला एक सेंटेंस लेता हूं आपके लिए कि अपन एम के साथ लेते हैं पहले। जैसे मैं कहूं मैं कमजोर हूं। ठीक है, तो देखिए वाक्य के अंत में हूं है और मैं के लिए आई का यूज होता है, तो अपन इसकी इंग्लिश बना सकते हैं आई। मैं क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अपन ने जाना कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर। अब अपने को पता है आई है, आई के साथ हमेशा किसका यूज होगा, एम का, जो अपन ने अभी जाना था कि आई के साथ एम का यूज होगा। तो आई के बाद में लगाएंगे एम का यूज और उसके बाद में कमजोर को क्या बोलते हैं, वीक। ये लो फुल स्टॉप, आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, मैं कमजोर
नहीं हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई। अब मैंने कहा नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। तो एम है तो एम नॉट, आई एम नॉट वीक, फुल स्टॉप, मैं कमजोर नहीं हूं। क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या मैं कमजोर हूं, क्वेश्चन स्टेटमेंट। क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वाक्य को क्या होगा, मैं कमजोर हूं। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से पहले इजेमार का प्रयोग किया जाता है। यहां सब्जेक्ट क्या है, एम, एम सब्जेक्ट है, तो एम से पहले किसका प्रयोग, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, आई, आई से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, एम का, यानी कि एम, फिर सब्जेक्ट आएगा आई, और फिर आएगा अदर वर्ड जो भी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मैं कमजोर हूं, एम आई वीक। ओके, उसके बाद क्या मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है। इसके जैसे एम, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट वीक, क्या मैं कमजोर नहीं हूं, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनके सेंटेंस मेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अपन इज के साथ बना सकते हैं, जैसे वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र नहीं है, क्या वह मेरा पुत्र है, क्या वह मेरा पुत्र नहीं है, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश बनाइए, जैसे वह का क्या होगा, ही, अब मैंने कहा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ इज का प्रयोग होगा। तो अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें किसका यूज होगा, ही इज माई सन, वह मेरा पुत्र है। नेगेटिव बनाना होगा, ही इज नॉट माई सन, ही इज नॉट माई सन। ओके, इसके बाद क्या वह मेरा पुत्र है, क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में इज कहाँ चला जाएगा, आगे, और ही कहाँ जाएगा, अंदर, यानी कि इज ही माई सन, इज ही माई सन, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इज ही नॉट माई सन, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इनके सेंटेंस बना के देख सकते हैं, ठीक है। एक और अपन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बना के देखते हैं, जैसे हम तुम्हारे सहपाठी है, हम तुम्हारे सहपाठी नहीं हैं, क्या हम तुम्हारे सहपाठी है, क्वेश्चन मार्क। क्या हम तुम्हारे सहपाठी नहीं हैं, क्वेश्चन मार्क। इनकी इंग्लिश बनाएंगे अपन, ठीक है। देखिए, हम तुम्हारे सहपाठी है, यानी कि हम की इंग्लिश क्या होगी, वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का,
वी आर योर क्लासमेट्स। ओके, इसके बाद वी आर के बाद में नोट, वी आर नोट योर क्लासमेट्स। इसके बाद यहाँ बनाते हैं। इसके बाद क्या हम तुम्हारे सहपाठी हैं, तो इसमें क्या होगा, आर का यूज पहले होगा और वी यानी सब्जेक्ट का बाद में। सबसे इसमें दे रखा है कि सब्जेक्ट, क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है, सब्जेक्ट से पहले इजेएमआर का यूज होगा। तो आर है वाक्य में, तो आर का पहले यूज होगा, आर वी योर क्लासमेट्स, क्वेश्चन मार्क, आर वी योर क्लासमेट्स, क्या हम तुम्हारी सहपाठी है। इसके बाद आर वी सब्जेक्ट के बाद में नोट, आर वी नोट योर क्लासमेट्स, क्या हम तुम्हारे सहपाठी नहीं हैं। इस प्रकार से अपन सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। इज के साथ पहले इनके रूल्स है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, है, हूं, है आदि आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का, आई के साथ एम का। इसके बाद अफर्मेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर, फिर एडजेक्टिव, नाउन आदि। फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस एडजेक्टिव, नाउन आदि, इनका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से पहले इजेएमआर का प्रयोग किया जाएगा और बाद में एडजेक्टिव, नाउन आदि का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग किया जाएगा और सभी क्वेश्चंस के अंत में पर्सन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा या लगाया जाएगा। इसके बाद अपन इनके सेंटेंस बना के देखते हैं। मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आई एम नॉट वीक। क्या मैं कमज़ोर हूँ, एम आई वीक। क्या मैं कमज़ोर नहीं हूँ, एम आई नॉट वीक। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।